रोहान, मैंने अभी अभी तुम्हारे भाई की पोस्ट देखी है इस शनिवार को फैमिली डिनर के बारे में। मैंने अपनी भाभी को मैसेज कर दिया है। सॉरी, मैंने उन्हें बताया कि हम मेन डिश ला रहे हैं और मैंने ये भी कहा कि अगर हमें 10 मिनट की देर हो जाती है तो मुझे सच में बहुत अफसोस होगा। शनिवार? कविता, हमने तो घर पर रहने की बात की थी। तुम पहले से ही थकी हुई हो और मेरे भाई ने अभी तक कोई फॉर्मल इनवाइट भी नहीं भेजा है। तुम उस डिनर के लिए लेट होने के लिए क्यों माफी मांग रही हो जो अभी तक तय ही नहीं हुआ है? क्योंकि अगर मैं अभी कमिट नहीं करती तो दूसरों को बुरा लग सकता है कि हम अलग हैं, और अगर हमें थोड़ी भी देर हुई तो दूसरे कह सकते हैं कि हम कमिटेड नहीं हैं। अगर मैं बस खाने का ध्यान रखूं और ओवर कम्युनिकेट करूं, शायद हर कोई खुश रहे। कोई झगड़ा नहीं, उम्मीद है। कविता, तुम्हें देखो, तुम एक ऐसे डिनर पर कांप रही हो जो अभी तक हुआ भी नहीं है। तुम फिर से फ्रेजिलिटी टैक्स भर रही हो। क्या? मैं बस एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ, बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी। नहीं, तुम दूसरों के साथ ऐसे पेश आ रही हो जैसे वे पतले शीशे के बने हो। तुम्हें एक भी क्रैक, एक गलत फहमी या ऑकवर्डनेस के मोमेंट से इतना डर लगता है कि तुम इसे रोकने के लिए खुद को इमोशनली ड्रेन कर रही हो। तुम अपनी पूरे वीकेंड की एनर्जी को सिर्फ एक ऐसी सेफ्टी खरीदने में लगा रही हो जो असली नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर मैं हर किसी के मूड को मैनेज नहीं करती तो सब कुछ बिखर सकता है। मुझे लगता है कि मुझे बफर बनना होगा। लेकिन किस कीमत पर? तुम दूसरों को देखने से पहले ही केयरफुल हो जाती हो। तुम हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत थकी हुई होती हो, और सबसे बुरी बात, तुम मुझे और खुद को ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे हम थोड़ी सी भी मुश्किल सहन नहीं कर सकते। तुमने हमारी जिंदगी को डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइजेस की एक सीरीज में बदल दिया है। ये थका देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा किसी इम्पैक्ट के लिए तैयार रहती हूँ। हर संभावित गलती मुझे एक खतरे जैसी लगती है। क्योंकि तुमने एक ऐसी जिंदगी बना ली है जहां तुम्हें लगता है कि तुम ना या एक अनकंफर्टेबल साइलेंस को झेल नहीं सकती। तुम एक ऐसी डिजास्टर के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका रही हो जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। अगर मैं रुक जाती हूँ, अगर मैं चीजों को अनमैनेज्ड ही छोड़ देती हूँ, तो हमारा क्या बचेगा? क्या होगा अगर वह सच में टूट जाता है? मैं डरी हुई हूँ। शायद हमें यह पता लगाना चाहिए